डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने कितने कम समय में आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने हमसे पूछा है कि मैं जॉब करता हूं, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं, फुल टाइम जॉब करता हूं, मेरे पास समय नहीं है। हम कम समय में 3 महीने के अंदर में कैसे तैयारी करें। तो मुझे वशीर बद्र की एक शेर है जो हमें याद आ रहा है कि हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो आप बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो जॉब करने वाले हैं, जिनके पास समय नहीं है और उनका यह एक प्रयास है, वो विजन है उनका, उनके पास एम्बिशन है, उनके पास कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, विल पावर है आगे बढ़ने का। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको दिखाया है कि ये 67वीं बीपीएससी के लिए कौन कौन सा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख सकते हैं। इसमें जो सबसे अधिक नंबर आते हैं, जैसे मैंने दिया है 7-8 टॉपिक है, लेकिन जो सबसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं उसमें करंट अफेयर्स है, साइंस है और हिस्ट्री है। ये तीनों जो हैं आपको टॉपिक्स, जैसे करंट अफेयर्स से इस बार मैं समझता हूं कि अगस्त में वैकेंसी आ रही है और करंट अफेयर्स में 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस देखा है, बीपीएससी का जो मैंने क्वेश्चन देखा है, वह इसके मुताबिक बीपीएससी का ये 66 पीटी क्वेश्चंस है और इसके मुताबिक मैंने देखा है कि इसमें आपको 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं और साइंस के 30 क्वेश्चन बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को लेकर के। और हिस्ट्री, जो कि एक बहुत ही मेजर पार्ट है, ये इसमें 40 क्वेश्चन तक, 35 से 40 क्वेश्चन तक आपको आ जाते हैं। तो अगर इस तीनों को ही आप लेके चलते हैं तो आपका 110 मार्क्स हो जाता है। और इसमें आप थोड़ा सा अगर बिहार सामान्य ज्ञान पढ़ लेते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो और एक शॉर्ट में एट ए ग्लांस इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी अगर आप एट ए ग्लांस देख लेते हैं तो कम समय के लिए बहुत अधिक सामग्री। तो आप देखिए, मैंने आपको यहां पर लिखा है कि करंट अफेयर्स के लिए एक स्पीडी का जो मैगजीन है उसको देखिए। और मैंने पहले भी कहा था अपने पहले वाले एपिसोड में, ये जो करंट अफेयर्स है, प्रतियोगिता दर्पण एक बहुत अच्छी मंथली मैगजीन है, इसको आप ध्यान से देखिए। और इसमें मैंने पहले भी कहा था कि पिछले 6 महीना का या 8 महीना का जो करंट अफेयर्स है उसको नोट कीजिए। आप बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और आप बहुत जागरूक हैं, आप जानते हैं इस चीज को कि इसमें जैसे पर्सन है, प्लेसेस है, न्यू अपॉइंटमेंट्स है, कौन सा ऐसा जो नेशनल और इंटरनेशनल जो टॉपिक्स है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, ये सब इसमें आ सकते हैं करंट अफेयर्स में। तो प्रतियोगिता दर्पण आपको बहुत ही हेल्पफुल है और स्पीडी का जो मैगजीन है इसको भी आप देख सकते हैं इसमें करंट अफेयर्स में। और आप न्यूज भी सुनते ही हैं। अगर आप कंटिन्यूअस, अगर आप एक पेपर लेके पढ़ते हैं, कोई पेपर, चाहे वह हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, उसका जो एडिटोरियल पोर्शन है, संपादकीय पोर्शन है, अगर उसको देखते हैं, क्योंकि हम 4 टॉपिक पर ही फोकस कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि इतना भी अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका पीटी होना ही होना है। क्योंकि आप बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, आप जागरूक हैं और आप जॉब करते हैं। जो आदमी जॉब करते हैं उनके पास कम समय होता है और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत ही अकाउंटेबल होते हैं अपनी ड्यूटी के प्रति। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो करंट अफेयर्स है इसमें जो स्पीडी का मैगजीन है उसको देखिए और जो प्रतियोगिता दर्पण है उसको देखिए। और आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा जो एडिटोरियल है, टॉपिक है, उसको थोड़ा हम देख लिए, क्योंकि उसमें नेशनल और इंटरनेशनल बर्निंग टॉपिक दिया रहता है। थोड़ा सा जो स्पोर्ट्स का है, जो खेल कूद का है, या कहीं भी कुछ और भी जो हमारे यहाँ कुछ राजनयिक बाहर से आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष आ रहे हैं, उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं एट ए ग्लांस, तो आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि आप जॉब करते हैं, आप रेस्पॉन्सिबल आदमी। तो ये हो गया करंट अफेयर। करंट अफेयर्स में
आप 35 से 40 क्वेश्चन तक आप इसको ला सकते हैं। और इसमें बहुत ही यह आपको सिलसिलेवार से अगर आप करंट अफेयर्स का टोटल लिखते हैं, आप हर दिन 10-15 करंट अफेयर्स अगर अपने कॉपी में नोट करते हैं तो वह आपको याद रहेगा। टेक्लांस पीछे से जब आगे लिखते जाते हैं और पीछे भी एक बार आप रिवीजन करते जाइए। अब हम आते हैं आपको साइंस पर। साइंस में 30 क्वेश्चन आपको रहना ही रहना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मेजर पोर्शन है जीपीएससी के पीटी का, करंट अफेयर, साइंस और हिस्ट्री। अगर यह तीनों पर भी आप फोकस करते हैं तो आपको 110 आना ही है। कम समय में कैसे तैयारी करें, यह उसका विश्लेषण है। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें आप अगर समय है तो थोड़ा सा आप एनसीईआरटी को देख लीजिए सिर्फ एट ए ग्लांस, चूंकि आप जॉब करते हैं ऑलरेडी और आपको यह आइडिया है। और थोड़ा सा आप क्या कीजिए कि इसमें जो एनसीईआरटी में जो आपको साइंस का जो सार संग्रह का पोर्शन है, देखिए यहाँ, इसको आप बना जाइए सार संग्रह, क्योंकि कम समय में इसको पूरा देख सकते हैं। इसमें सारा टॉपिक है, जितना भी हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और कम समय में तैयारी के लिए बहुत ही कम्पैक्ट और बैलेंस है। तो मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा एनसीईआरटी अगर समय है तो उसको देख लीजिए, और नहीं तो सार संग्रह इसको थोड़ा सा आप बना जाइए। और साइंस में जो ल्यूसेंट का जो पोर्शन है, साइंस में जो जनरल नॉलेज का जो ल्यूसेंट का पोर्शन है, इसका साइंस का जो पोर्शन है उसको बना जाइए, तो निश्चित रूप से साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। और बीच बीच में क्या करना है, आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि आप क्या कीजिए कि कुछ ही बनाते हैं तो 5 साल का बीपीएससी का क्वेश्चन मार्केट में मिलता है, इसको रखिए अपने साथ। और जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका हर सेक्शन का अलग अलग पोर्शन दिया हुआ है। हिस्ट्री का अलग सेक्शन है, साइंस का अलग है, करंट अफेयर्स का अलग है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे या उसके बाद जब आप किताब पढ़ेंगे तो अगर यह क्वेश्चन उस किताब में मिल गया तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा। तो मैं ही कहूंगा कि क्वेश्चंस को भी देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आप तैयारी कीजिए, तो यह आपका कॉन्फिडेंस बहुत आगे बढ़ाएगा। तो क्वेश्चन का जो आपका सिलेबस जो 5 ईयर्स का जो क्वेश्चन बैंक है और बीपीएससी पीटी का, इस पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि यह प्रैक्टिस पेपर है और इसके मुताबिक अगर आप पढ़िएगा कोई भी चीज तो वह कागर में सागर रहेगा, चाहे वो कोई एनसीईआरटी किताब हो, कोई चीज हो। बहुत कम्पैक्ट और बैलेंस पढ़िएगा। कम समय में अच्छी तैयारी के लिए करंट अफेयर्स, साइंस में मैंने कहा कि एनसीईआरटी अगर समय है तो थोड़ा सा 10th का आप एक एनसीईआरटी, एक झलक एट ए ग्लांस, थोड़ा सा जस्ट गो थ्रू दैट पर्टिकुलर बुक्स। और सार संग्रह जो मैंने कहा और ल्यूसेंट का साइंस का पोर्शन, इसको बना जाइए। उसके बाद है हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी बुक्स है, इसमें आपको एनसीईआरटी में इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि इससे आपको जो जीएस का जो मेजर पोर्शन है, जनरल नॉलेज जो हिस्ट्री का पोर्शन, वो पूरा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि प्राचीन भारत में डॉक्टर रामशरण शर्मा जी की जो किताब है उसको देख लीजिए, और मीडिएवल इंडिया में आप सतीश चंद्रा जी का किताब है और इम्तियाज अहमद जी का भी किताब है, उसको देख लीजिए। और मॉडर्न इंडिया में वह आपको बिपिन चंद्र की किताब है। तो एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न, यह बहुत मेजर पोर्शन जो है, इसमें 40 क्वेश्चन, 37 से 40 क्वेश्चन तक आते हैं। अगर आप, मैं बार बार बोलता हूं, फोकस देता हूं कि कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 3-4 किताब ही देखिए, जैसे करंट अफेयर्स हुआ, साइंस हुआ और हिस्ट्री हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने उस दिन भी अपने पहले वाले एपिसोड में बताया था कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होता है और 1947 जब मेरा देश आजाद हुआ था वहां पर वह एंड होता है। तो थोड़ा सा इसको सिलसिलेवार आप देखते जाइएगा। इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें हिस्ट्री के बारे में मैंने बहुत चर्चा की। तो मैं आपको यही कहूंगा हमेशा कि आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं हो सकता। हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप अपना एक कम्पैक्ट, एक बैलेंस टाइम बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए। क्योंकि आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपको ऑफिस ड्यूटी है, कम समय में आप तैयारी करना चाहते हैं, तो एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए, एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। क्योंकि उसी में आपको पढ़ना भी है, ऑफिस का जॉब भी करना है और उसी में आपके अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है और सोना भी है। तो सारी चीजों को लेकर के एक स्ट्रेटेजी, एक रूटीन आपकी होनी चाहिए और तभी आप पढ़ सकते हैं। बहुत जगह 5 डेज वीक होता है तो 2 दिन का आप समय और फायदा उठा करके भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आप आगे आप देखिए कि मैं थोड़ा सा और भी देखता हूं कि इसमें जो है आपका ये जो बिहार सामान्य ज्ञान है, थोड़ा इसको देखने के बाद एट ए ग्लांस इसको भी आप
देख जाइए, क्योंकि बिहार बीपीएससी की परीक्षा है तो बिहार सामान्य ज्ञान में मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि जो इम्तियाज अहमद का जो बिहार का है उसको भी देख लीजिए आप, ये वाली किताब, और बिहार सामान्य ज्ञान ये क्राउन की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। जो बिहार का पढ़ते हैं तो इसको देख लीजिए आप, बिहार जो आपको ये है समग्र है, और ये बिहार सामान्य ज्ञान क्राउन का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा चूंकि इसको आप देखिएगा तो आप बिहार के बारे में पूरी जानकारी आप दे सकते हैं। और एट ए ग्लांस मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा जब सब देखते हैं, थोड़ा समय होगा तो चूंकि सबको टच कर लेना है, तो इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एट ए ग्लांस सिर्फ सार संग्रह से, आपको अधिक नहीं मैं पढ़ने के लिए बोलता हूं, आप इससे सार संग्रह, एनसीईआरटी का सार संग्रह है, इसमें 11-12 टॉपिक है, टोटल चीजें, इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस का पोर्शन है, जनरल नॉलेज का पोर्शन है, खेल कूद है, स्पोर्ट्स है, और भी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ इसमें न्यूज है, तो इसको आप कंप्यूटर्स है, इसको भी देख सकते हैं। तो यह जो है बहुत हेल्पफुल है, तो इसको लेकर के, इसको बेस बना करके अगर आप चलते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है। और उसके बाद आप थोड़ा सा जो मैथ है या स्टैटिक्स है, क्योंकि आप जब जॉब में ऑलरेडी हैं तो इसका मतलब कि आप टैलेंटेड हैं और आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो आपको मैं यही कहूंगा कि ये जो आपका प्रतियोगिता दर्पण का जो हर महीने का जो स्टैट और मैथ का जो पोर्शन है, अगर उसको भी 5 साल का बना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से स्टैट का 10 क्वेश्चन वहां बना लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं और मैं यह कहना चाहूंगा कि आप कम समय में कैसे तैयारी करें, इस पर कॉम्पैक्ट बैलेंस पर जोर दीजिए। और मैं आपको हमेशा एक बात जरूर कहूंगा कि पंखों से उड़ान नहीं होती है, आप समझिएगा इस चीज को, है ना, हौसलों से उड़ान होती है हमेशा। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी तुझे और मिलने का मजा भी आएगा। दिस इज मी, डॉक्टर उज्ज्वल रतन सिन्हा, सीबीएसई प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच।